नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आरती राणा आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ और आपको बता दें कि सदर बाजार के इलाके में, जी हाँ, जो लक्कड़ मार्केट के पास लगता है, मछली मार्केट भी उसको कहा जाता है, वहां पर एक युवक पर जो है चाकू और डंडों से हमला होता है। उसके बाद जो आप उनकी हालत यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर कर। सीएम सिटी में जो आजकल लोगों के हौसले जिस तरह से बुलंद होते जा रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी किसी पर हमला कर देता है। मैं इनसे बातचीत करूंगी और ये पूरा मामला आपको बताएंगे। बताया जा रहा है एक जिम को लेकर जो है विवाद होता है, लीज उसकी खत्म हो गई थी। आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर चोटें लगी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? अंकित चौरसिया। सर, कैसे पूरा मामला क्या है ये बताओ। मैं 27 तारीख को रात को अपने घर से अपने माँ बाप के पास जा रहा था। मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पास मिलने के लिए गया और जैसे ही मैं फ़िश मार्केट से क्रॉस करके अपने घर की तरफ मुड़ रहा था, पीछे से कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे सर पे लठ मारा, 2-4 डंडे मारे, मैं नीचे गिर गया। और जब मैं नीचे गिरा तो उन्होंने मुझे बोला, लाला जी की बिल्डिंग के लिए तेरे को कहा था ना खाली करने के लिए, वो करता है या नहीं करता। तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। जब तक उन्होंने बोला तब तक पीछे से एक लड़के ने मेरे पेट में छुरा मारने की कोशिश करी, पर वो मेरे पेट में नहीं लगा, मेरे हाथ में लगा। तो उन्होंने बोला मर गया, इसको छोड़ो। और इस बाद में पीछे से बोला कि अभी भी समझा रहे हैं, खाली कर दे, नहीं करेगा तो तेरी बीबी से खाली हम करवा लेंगे। मैं किसी को नहीं जानता, सबके मुंह पे बंधे हुए थे कपड़े, किसी ने कुछ स्कार्फ बांधा हुआ था, किसी ने मास्क लगा हुआ था, मैं किसी को नहीं पहचानता। जाते जाते उन्होंने मेरे फिर दोबारा वार किया तो जो मेरी टांग पे लगा। तो फिर उन्होंने आपको हॉस्पिटल कौन लेके आया? हॉस्पिटल में गया, मैं वहाँ थोड़ी देर बेहोश पड़ा रहा। थोड़ा सा जब मुझे होश आया तो मैंने अपने फ़ोन में से फ़ोन खोला तो डायल लिस्ट में मेरे ब्रदर का नंबर था, कज़न का। तो मैंने उनको फ़ोन किया और बस मैंने बोला मेरे को कोई मार गया है, मैं ऐसी जगह पड़ा हूँ। और बस मेरा फ़ोन छूट गया मेरे हाथ से और मैं वापस बेहोश हो गया। कितनी देर तक आप बेहोश रहे? मैं लगभग वहाँ 20-25 मिनट पड़ा रहा। तो ये मामला जिम को लेके जो ही है, जिसमें मतलब सुनील गुप्ता और अनंत राम ठाकुर का मतलब मिलके इन्होंने करवाया गया है। पार्टनरशिप में थे किसी के? हाँ, मेरा जो पार्टनर है, मेरी मिसेस हैं प्रभा चौरसिया, और उनके साथ जो पार्टनर थे वो बॉबी ठाकुर के नाम से है। तो मतलब आपके पार्टनर की बताया जा रहा है कि आपके साथ कुछ अनबन? नहीं, अनबन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बिल्डिंग का डिस्प्यूट है कि वो बोल रहे थे कि हमें 31 तारीख तक बिल्डिंग खाली चाहिए। कब से थी ये जिम? जिम मेरी 3 साल से चल रही है। तो ये लीज 31 को खत्म होना? हाँ, 31 तारीख को ख़त्म हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि 31 तारीख को बिल्डिंग मुझे खाली चाहिए, बट मैंने उनको बोला कि मुझे 31 मार्च तक का टाइम दे दिया जाए, देन उसके बाद मैं सारा कुछ खाली कर दूँगा। बट उन्होंने बोला नहीं, प्यार से करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें टेढ़े तरीके से भी करना आता है। तो आपको धमकी भी मिली है उससे पहले? कंटिन्यू मेरे को धमकी आ रही थी। 26 तारीख को मेरे घर पे भी आके धमकी देके गए हैं और जिम में भी मुझे आके कभी कुछ और मेरी मिसेस को भी रूटीन में देते रहते थे क्या कहते थे धमकी में? कि भाई प्यार से खाली करते हो तो कर दो, नहीं तो हमारे को टेढ़े तरीके से खाली करवानी आती है। तो क्यों करवाना चाहते, किसी और को देना चाहते थे मतलब या वो क्या? मेरा जो पार्टनर है बॉबी ठाकुर, मेरी मिसेज का जो पार्टनर था बॉबी ठाकुर, वो पिछले 4-5 महीने से जिम नहीं आ रहा था। तो उसके दिमाग में ये था कि वो लोग मिल चुके थे, उनके दिमाग में ये था कि हम दोनों मतलब ये खाली कर देगा, मैं जिम में खुद चला लूँगा, ये कोई और चला देगा। बाकी आप मिसेज से पूछो, उसको भी ज़्यादा बात। कहाँ के रहने वाले हो? मैं करनाल के रहने वाला हूँ, सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि युवक को जो है बहुत ज़्यादा चोटें आई है। बताया जा रहा है कि वहीं पर ये काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं, उसके बाद अपने ब्रदर को कॉल करते हैं, उसके बाद जो है इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। गनीमत ये रही कि इनकी जान सही सलामत है। सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। यहाँ पर मैं मैम से बात करना चाहूँगी कि क्या कुछ वो पूरा मामला होता है और कैसे किस मामले में इनको इतनी ज़्यादा जो है धमकियाँ दी जा रही थी। मैम हाँ जी, पहले मतलब धमकियाँ यही थी कि मैम आप इनके क्या लगते? मैं इनकी वाइफ हूँ और यही हमारे पे था कि मतलब आपने जिम बंद करना है। मेरे पार्टनर का भी यही होता था, उनके फादर आते थे कि भाई जिम हमने बंद करना है, आप जिम बंद कर दो। और लैंडलॉर्ड का ये हो गया था कि हमारा डेट इस डेट को हो रही है, हमने ताला लगाना है, हम ताला लगा देंगे। अभी हमारे पास कल तक यही हो रहा है कि हम 1 तारीख को ताला लगा देंगे। अभी तक वो यही बात, अभी भी हमें यही खबरें आ रही हैं। तो आपने कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई उनके खिलाफ अभी? नहीं, अभी तो हमने आज ही करवाई हुई है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि जो चीज़ क्लियर है वही सामने आए। तो अभी तक जब तक इनको होश नहीं था, अभी थोड़ा आज क्लियर एकदम सही थे, तो इसलिए फिर हमने आज दर्ज तो करवाई। आप और रिलीज लेना चाहते थे इसकी क्या? हाँ जी, हमें यही था कि जिस हमारा ये ख़त्म हो रहा है, तो हमारा कई दिनों से उनसे यही बातें चल रही थी कि आप थोड़ा हमें इसको एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो। हम 2-3 महीने का, अभी हम मार्च का मांग रहे थे कि आप 31 मार्च तक हमें कर दो, उसके बाद में हम मतलब धीरे से देख के इसको खाली कर देंगे।
नहीं तो जैसे भी होगा कि भाई पार्टनर को नहीं रखना है, अगर आपने रखना होगा आप रख लोगे, हमने रखना होगा हम रख लेंगे, जैसे भी होगा हम कर लेंगे। पर दोनों की अभी हमारे 19-20 तारीख के करीब हमारी वापस ये आए थे जिम में, मेरे पार्टनर के फादर और उनके साथ 2-3 लोग भी आए थे। उन्होंने आके बात भी करी थी, उन्होंने बोला भी था कि चलो जो भी है हम बात के बैठ के कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग चले गए, वो कम से कम 1-1.5 घंटे नीचे लैंडलॉर्ड के साथ उनकी बातचीत चलती रही। और उसके बाद में ये बात होने के बाद भी फिर भी हमें 26 तारीख को लड़कों ने धमकियां दे दी आके। और कौन लड़के हैं, कुछ पहचान हुई है? एक्चुअली वैसे तो पहचानते हैं, पर मैं इतना नहीं जानती हूँ, मेरे जेठ और ये लोग जानते होंगे। 2-3 लड़के हैं जिनको पहचानते भी हैं, पर वो आए किसी और के थ्रू थे, क्योंकि वो वहाँ पे आके भी उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरे भतीजे ने पूछा उनसे कि आप मतलब किस लिए आए हो, कि उन्होंने पूछा कि अंकित यहाँ पे रहते, तो बोले नहीं चाचू यहाँ नहीं रहते हैं। तो बोले आप क्या बता दो क्या काम है, तो बोले मैंने वो जिम का कुछ मैटर है, वो जगह नहीं खाली कर रहे हैं, हमें उसके बारे में उनको समझाना है। उन्होंने तब भी ये चीज़ इस तरह से वो धमकी दे के गए। और कब देने आए थे धमकी? वो 26 तारीख को 7 बजे के करीब। वो अभी फुटेज भी है हमारे पास जो आपको अभी हम मतलब शो कर सकते हैं। और उसके बाद 27 तारीख की रात में ये काम हुआ। आपको कब जानकारी मिली कि ऐसे हम लोग हैं? मेरे को मेरे जेठ में, क्योंकि मैं तो यहाँ सैनिक कॉलोनी में रहती हूँ, तो मेरे जेठ का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अंकित को इस तरह का हो गया है। जो कि मैं तो शॉक्ड ही थी कि रात में वो तो चलो भी गए थे किसी भाई मदर के पास ही देखने, ऐसे कैसे हुआ। तो मैं खुद नहीं, एकदम मैंने फिर उनको दोबारा कॉल किया, मैंने आप क्या बोल रहे हो, तो वो बोले नहीं ऐसे ऐसे तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ हॉस्पिटल पे। फिर मैं और मेरा बेटा तुरंत फटाफट यहाँ पर आए, तो देखा तो हस्बैंड की हालत इस तरह से थी। तो हम क्या कार्रवाई चाहते हो आप इस मामले पे? कार्रवाई ये कि जो भी मतलब जिन्होंने भी ये किया है, तो ऑब्वियसली है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कि मतलब इस तरह से हस्बैंड के साथ, अगर जगह की बात है जो भी है, पर जान से वो चीज़ नहीं है, आपकी जगह आपके पास ही है, या पार्टनर ने किया है, जिसने भी किया है। क्योंकि मैं किसी का भी एकदम फोकस नाम नहीं चाहती, ये तो खुद पुलिस देखेगी कि किसने किया है, वो खुद अपना कार्रवाई करके पता करेगी। पर जो भी है न्याय हो बस। तो मतलब अभी क्लियर नहीं हो पाया कि लैंडलॉर्ड ने किया है या पार्टनर ने किया है? हाँ, बोथ आर, कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा भी और कोई रंजिश थी किसी के साथ? नहीं, और किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा वो क्या होता था, बस जिम जाना, जिम से अपना घर, कोई मतलब ही नहीं था कुछ ऐसा। तो उन्होंने कब कहा था कि जिम खाली कर दो, ये कब बात हुई थी फाइनल? जिम की तो हमारी करीब महीने भर से हो रही थी, क्योंकि वो ये शो करते थे कि भाई डेट आ रही है आपकी, तो आप हमें क्लियर करो। तो जो हमारे पार्टनर थे, उनके फादर भी आते, वो यही था कि जी आप खाली करना है, हमें तो बंद करना है, कि आप बेचो कुछ भी करो। तो वो उनके साथ में उनका भी एक ही बात होती थी कि जैसे भी करना है आप करो। जबकि मेरा पार्टनर आ भी नहीं रहा था जिम में, हम लोग ही चलाते थे। तो मैम पार्टनर आपका क्या मतलब अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते थे या फिर जिम का सामान वगैरह? पार्टनरशिप उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कभी भी ख़त्म करने को। उन्होंने तो बस ये बोला आप जिम को सेल आउट करो, जिम बंद करो, जिम हमें बंद करना है, हमें जिम नहीं रखना। 3 साल से आपके पार्टनर थे? हाँ जी, 3 साल से स्टार्टिंग से हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जिम की जो ज़मीन है, जहाँ पर लीज पर ज़मीन चल रहा था, उसको लेकर ये विवाद जो है बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो है ये साफ नहीं हो पा रहा है कि लैंडलॉर्ड द्वारा हमला कराया गया है या फिर जिम पार्टनर जो है उनके द्वारा, क्योंकि जो बताया जा रहा है 26 तारीख को पहले जो है धमकियाँ मिलती है, घर पर कुछ लोग आते हैं और इस तरह से धमकाते हैं। सर आप वो फुटेज दिखाओगे एक बार की जब वो धमकियाँ देते हैं, तो उसके बाद हम आपको फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से 4 से 5 जो है युवक ये आए हुए हैं और धमकी यहाँ पर घर के बाहर ये घर है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर जो है 4 से 5 जो ये युवक आए हुए हैं, 7 लोग आए हुए, 7 जो है। बाहर बेल बजाई थी। आपकी बातचीत हुई इनसे? नहीं, इनसे हम लोग उस दिन ना घर पे नहीं थे। चांस की बात, मेरा भतीजा और मेरा भाई था दूसरे वाला, तो मेरा भतीजा उतरा था, वो फिर अंकित का पूछने लगे कि अंकित कहाँ है। ये उस दिन आया था, नीचे उतरा और उतरने के मतलब 3-4 बजे मिलके चला गया था। तो उनको लगा कि शायद ये आता रहता है तो ये यहीं होगा, इसीलिए शायद इसका घर से लेके यहाँ तक इसकी रेकी लगा रखी थी, जो 4-5 दिन से थे या कितने दिन से थे। 26 तारीख को जब ये वहाँ पे 7 बजे नहीं मिला तो ये लोग नीचे के नीचे पूछ के चले गए। मेरा भतीजा आया था। अब इनके पास कुछ था, हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं, तो आस पड़ोस के 1-2 जने थे, तो उन्होंने इनको बोला कि कोई नहीं आएंगे तो हम बोल देंगे कि आप लोग आए थे, या कौन थे वो तो गॉड नोस की क्या नाम था। तो पहचान हुई है इन लोगों की? अब जो ये 7 लोग हैं, इन लोगों में तो शक्लों की पहचान हो रही है, क्योंकि ये हमने भी रिकॉर्डिंग करी है। जिनके पास फुटेज थी उनके पास से देखा था। कुछ सदर बाज़ार के हैं, कोई इधर उधर मोहल्ले के हैं। और जो अज्ञात मार के गए हैं इसको 7 जने, उन्होंने तो कपड़ा, हम लोग तो थे नहीं, अब अकेला था, इसने तो देख नहीं पाया, उनके तो कपड़े बंधे हुए थे। वो किन्होंने दबाया या किन्होंने इसको मारा वो तो
मुझे नहीं इसके पता। अलावा किसी के साथ कोई रंजिश या लड़ाई? ना, इसके अलावा आज तक कोई रंजिश ही नहीं है शहर के अंदर। मतलब हमारी पूरी फैमिली में कोई हिस्ट्री उठा के देखो तो किसी की भी आज तक कोई लड़ाई झगड़े नॉर्मल भी रेयर ही रहे हैं। आप क्या लगते हैं सर इनके? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो आपको कुछ लगता है कि भाई किन्होंने मारा होगा? भाई जिस तरह की इन्होंने भाई धमकी दी जा रही थी इनके लैंडलॉर्ड और इसके पार्टनर के द्वारा, पार्टनर के फादर के द्वारा, वो लोग इसको जिस तरह से टॉर्चर कर रहे थे और ये इतने हरास थे कि जिम भी नहीं चला पा रहे थे। तो ये जो रोज़ घर आ रहा था ये परेशान की वजह से ही आ रहा था कि भाई वो लोग मेरे को मान नहीं रहे। इन लोगों ने 2-3-4 मीटिंग भी करी उनसे कि भी किसी तरह से हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि 2 महीने का टाइम दे दें। लेकिन वो लोग ऐसे जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं जी बस 31 तो 31 के आगे वो एक भी नहीं सुनना चाहते थे। तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे कि भाई जिम को ख़त्म करना? अब वो इसलिए ख़त्म करना चाहते थे शायद क्योंकि पार्टनर इनका आ नहीं रहा था, तो पार्टनर शायद प्रेशराइज उनको कर रहा था कि भाई आप किसी तरह से इससे खाली करा दो या खाली ना करेगा जी, जिम आप ले लो और जो के पैसे देने हैं वो दे दो। तो क्योंकि जिम कोई ऐसा नहीं है कि जेब में डाला और खाली करके चले गए। जिम को अगर खाली भी करना है 10-15 दिन तो उसकी फिटिंग खुलने में ही लग जाती है। ऑलरेडी मेरे 2-3 जिम थे पहले, अभी मेरा करनाल क्लब में जिम मैं चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा मामला करनाल से सामने आता है। 27 जनवरी को इनके ऊपर हमला होता है और आप यहाँ पर इनकी हालत अभी देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो अज्ञात युवक थे इन्होंने उनकी पहचान नहीं की क्योंकि उनके जो मुंह पर बताया जा रहा है कपड़ा बंधा हुआ था। सभी से मैं अपील करूँगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करनाल में लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती है कि कहीं पर मर्डर हो गया, कहीं पर चाकुओं से हमला हो जाता है। आपसे अपील सिर्फ ये रहेगी कि इस तरह की वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि जब करनाल की बात करूँ तो करनाल CM सिटी है और वहाँ पर भी इस तरह की बड़ी वारदातें हो जाती हैं छोटे छोटे से मामूली झगड़े विवादों को लेकर। सभी से प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।